और भयंकर तरीके से बरस रहे हैं। 28 जनवरी को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ऑपरेशन हैरोफ शुरू किया था और तभी से पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर फौजी जनरल तक अपने डरपोक शागिर्दों की लाशें गिन रहे हैं। पूरा पाकिस्तान खौफजदा है और ये खौफ अभी और बढ़ने वाला है। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब बात पाकिस्तान के नए काल की। बॉस मार मार कर क्या ही भूत बना दिया है बलूचों ने मुनीर की आर्मी का। लगता है कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की फौज बलूच लिबरेशन आर्मी के सामने सरेंडर कर देगी क्या? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पहले ही अपनी फौज को अपाहिज तक बता चुके हैं। बलूचों के विद्रोह की नई लहर से पाकिस्तान आर्मी में खौफ का तूफान है और अब तो जो वहां से नई खबर आई है उसने मुनीर शहबाज से लेकर हाफिज मसूद तक की नींद उड़ा कर रखी होगी। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए पाकिस्तानी आर्मी पर आसमान से अटैक करने वाली है। बलूचों के ऑपरेशन हैरोफ 2.0 के तहत यह नेक्स्ट लेवल की तैयारी है बॉस। बीएलए ने ड्रोन वॉरफेयर रेडी कर लिया है और इस यूनिट के नाम से ही मुनीर आर्मी को बहुत परेशानी होगी, जिसकी चर्चा पाकिस्तानी आवाम कर रही है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सुनसान बियावान इलाका, एक धमाका और सब कुछ धुआं धुआं। पड़ोस के आतंकी मुल्क में आसीम मुनीर की वर्दी वाले दहशतगर्दों पर इन दिनों ऐसे ही बारूद बरस रहे हैं और भयंकर तरीके से बरस रहे हैं। 28 जनवरी को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ऑपरेशन हैरोफ शुरू किया था और तभी से पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर फौजी जनरल तक अपने डरपोक शागिर्दों की लाशें गिन रहे हैं। पूरा पाकिस्तान खौफजदा है और ये खौफ अभी और बढ़ने वाला है। इस्लामाबाद की संसद में ये पाकिस्तान के टुकड़े होने का मातम है। बलूचिस्तान की आजादी की मुनादी है और वो इसलिए है क्योंकि बलूचों ने अपना हक छीनने का पूरा इंतजाम कर लिया है। जमीन के साथ ही जिन्ना के जालिमों पर आसमान से भी बारूद बरसाने की तैयारी कर ली गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपनी पहली आधुनिक एयर और ड्रोन वारफेयर यूनिट का ऐलान कर दिया है। बलोच बागियों की इस यूनिट का नाम है कहर। इस यूनिट की कमान बलोच लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ कमांडर अब्दुल बासित के हाथों में है। कहर नाम की इस यूनिट में फिलहाल 300 बलोच बागी शामिल हैं और इनके पास तकरीबन 550 ड्रोन्स हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से ड्रोन यूनिट को लेकर बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। 1 मिनट 54 सेकंड के इस वीडियो में बलोच बागियों के हाथों में छोटे ड्रोन्स नजर आ रहे हैं। जब वीडियो आगे बढ़ता है तो ड्रोन के जरिए हमले और धमाके के वीडियो भी सामने आते हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में बलूचों के पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर हमले की तस्वीरें भी साझा की गई हैं। बीएलए की ओर से जारी करीब 2 मिनट के वीडियो में दिखाया गया कि कैसे दुर्गम पहाड़ियों के बीच ड्रोन का टेस्ट किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि इस यूनिट ने ऑपरेशन हैरोफ 2.0 के तहत चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के सामरिक गढ़ ग्वादर पोर्ट को निशाना बना लिया है। ड्रोन हमलों के जरिए न केवल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया बल्कि कम्युनिकेशन लाइन को भी ठप कर दिया गया है। यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बाद मुनीर के प्यादों का हलक सूख चुका है। हालात बिगड़े ही नहीं हैं, हालात ये हो चुके हैं कि मुनीर के डरपोक बलूचिस्तान में पैर रखने से भी कांप रहे हैं। मुनीर एंड कंपनी का खौफ इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पाकिस्तानी फौज इस कदर डरी हुई है कि बलूचिस्तान में टैंक पर सवार होकर गुजरना पड़ रहा है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा है जिनकी रिहाई के लिए सिर्फ 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। बलूचों ने मुल्ला मुनीर के सामने शर्त रख दी है कि अगर कैदियों की अदला बदली शुरू नहीं हुई तो 1 सप्ताह के भीतर पाकिस्तान से 7 अगवा किए गए फौजियों को मार दिया जाएगा। अगवा किए गए पाकिस्तानी मुनीर से रहम की गुहार लगा रहे हैं। रहम की गुहार लगा रहे ये वही पाकिस्तानी हैं जिनके जुल्मों से बलूच कौम दशकों से कराह रही है। बलूचिस्तान का जर्रा जर्रा पाकिस्तान के पाप से वाबस्ता है।
यही वजह है कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान से नफरत करता है। मजेदार बात यह कि ये बात तो पाकिस्तानी भी जानते हैं। बलूचों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत यूं ही नहीं है, इसे विस्तार से समझना है तो खुद देखिए। ये तस्वीरें उस दर्द की दास्तान हैं जिसे बलूच 78 साल से भुगतते आ रहे हैं। पिछले कुछ दशक के दौरान बलूचिस्तान से हजारों लोग गायब हो चुके हैं, जिन्हें पाकिस्तानी फौज उठा कर ले गई। महीनों बाद किसी की लाश मिली तो किसी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। बलूचिस्तान में शायद ही कोई घर हो जिसने पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों के जुल्म को करीब से ना देखा हो। बलूच जानते हैं, मानते हैं और समझते भी हैं कि जुन्ना के मुल्क के साथ रहने से सिर्फ जिल्लत और जुल्म ज्यादती ही मिलेगी। इसीलिए कह दिया है कि ये कलेश बलूचिस्तान के अलग देश बनने पर ही खत्म होगा। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता अख्तर मेंगल ने तो लाहौर में ऐलानिया मुनादी कर दी है। वैसे तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी के नारे उसी दिन से लग रहे हैं जब इस्लामाबाद ने इस पूरे इलाके पर जबरन कब्जा जमाया था, लेकिन पिछले कुछ वक्त के दौरान बलूचिस्तान में आंदोलन तेज हो चुका है। खास तौर से बलूच लिबरेशन आर्मी ने मुनीर को अल्टीमेटम दे दिया है। यानी वो दिन दूर नहीं जब लाहौर से लेकर इस्लामाबाद की मीनारें बलूचों के जोर से जमींदोज होंगी, और बलूचों की ड्रोन ब्रिगेड के बाद इसकी आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी की ड्रोन यूनिट कहर महज एक प्रयोग नहीं है, बल्कि बीएलए का नया टेक्नोलॉजिकल चेहरा है। ये यूनिट हवाई निगरानी और सटीक हवाई हमलों में माहिर है। खास बात यह है कि अब बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर मीलों दूर से नजर रख सकते हैं और बिना किसी इंसानी जान को जोखिम में डाले अचानक हमला भी कर सकते हैं। जंग का मैदान अब जमीन से ऊपर उठकर साइबर स्पेस और हवा तक फैल चुका है। पाकिस्तान जान चुका है कि जिन बलूचों को उसने फौजी बूटों और बंदूकों से कुचलने की कोशिश की, वही बलूच अब पाकिस्तान की बर्बादी का आखिरी अध्याय लिखने वाले हैं। बॉर्डर पार के मुल्क में जो हालात हैं, उसके पीछे जिन्ना के मुल्क की नफरत वाली फितरत है। बलूच हो, पश्तून हो या फिर सिंध, पाकिस्तान इन पर जबरन कब्जा तो कर चुका है, लेकिन किसी को अपना मानता नहीं है। यही वजह है कि गिनती के 4 सूबों वाला पाकिस्तान अब 4 टुकड़े होने की कगार पर है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।